नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट माइक नरुका। आप जानते ही हैं अलवर की कोर्ट में एक आंदोलन चल रहा है, एक हड़ताल रूपी आंदोलन चल रहा है जो कल से शुरू किया है। इनफैक्ट करना तो बहुत पहले से चाहिए था, पर करने में थोड़ा समय लगा। डिसीजन वकील लेना नहीं चाह रहे थे। कारण था किसी तरह वो शांति बना के रखना चाह रहे थे। माजरा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने 2 लोगों के इंटरव्यूज लिए जो बार काउंसिल ऑफ अलवर के प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं। उनके इंटरव्यू सुनाऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम है कहां। बहुत जल्दी वकीलों पे एक इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये दंगा मचाते हैं, शोर मचाते हैं, हड़ताल करते हैं, ये सब करते हैं। ताज्जुब करेंगे कि जो बिल्डिंगें पिछले 13 साल से बन रही है, जिसमें करोड़ों रुपए, 100 करोड़ से भी ऊपर का बजट है, वो बन चुकी है। और बनने के बाद अब पता लगा है 13 साल बाद कि भाई वकीलों के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये परफेक्ट पिक्चर नहीं है। कारण है कि अभी कोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि शिलान्यास होने वाला है, जिसको वकीलों ने उसका अपोजिशन किया, पुरजोर उसका विरोध किया कि भाई कैसे शिलान्यास कैसे हो सकता है जब जगह ही नहीं है। एज पर एडवोकेट एक्ट जो वकीलों के लिए बना हुआ है, उनकी ड्यूटीज दी हुई है, उसमें उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि एडवोकेट्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बनने के लिए डेकोरम है ही नहीं, जगह ही नहीं है साहब। जैसे मैं अगर थोड़ा अगर इस बिल्डिंग में देख पाते हैं तो आप, जैसे ये बिल्डिंग है, इसकी जो साइड में जो जमीन थी जो आराम से वकीलों को मिल सकती थी, वो यूआईटी जो अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, उसको जैसे ही लगा कि यार कोर्ट बन गया, वकील जगह मांगेंगे, उन्होंने ऑक्शन कर दी, यानी कि बेच दी। राइट साइड लेफ्ट साइड में इसके एक डेयरी है, जिसने जमीन को दे दिया था वापस ले लिया, मतलब दान करी हुई चीज को वापस ले लिया। वो बताएंगे, वो मेरे से ज्यादा अच्छा बता पाएंगे प्रेसिडेंट साहब। पीछे जो जमीन थी वो भी यूआईटी ने ले ली। अब वकील बैठे तो बैठेगा कहां? वकील बैठेगा कोर्ट रूम्स के सामने, जो कोर्ट होंगे उसके सामने। फिर कोई तेज भाषा में बात करेगा तो फिर वकील बदमाश कहलाएंगे। व्यवस्था है ही नहीं। और ऐसे कितने कोर्ट्स बन रहे हैं। ये तो एक अलवर की समस्या मैं देख रहा हूं। ये तो वकीलों ने यहां पे आंदोलन किया, उसके माध्यम से पता लगा, वरना ये सब बातें हम गुपचुप में ही बोला करते थे। वकील गुपचुप में ही बताया करते थे सबको, कभी किसी से आंदोलन नहीं करते थे, कभी किसी से ज्यादा तेज बोलते नहीं थे। पर जब वो कहते हैं ना नाक तक पानी आ जाता है तो कुछ बोलना पड़ता है। अब इससे क्या समस्या हो रही है? पब्लिक परेशान है, कोर्ट की वर्किंग बंद हो गई है। 3 दिन के अगर डिसीजन नहीं आया तो आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अब आने वाले समय में पार्षदों के और इनके चुनाव होने वाले हैं, पंचायती चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में। तो 3 महीने का पूरा समय गया। बिल्डिंग बनने के बाद पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दे दिया गया फर्नीचर बनने का। चलिए ये बात तो इससे रिलेटेड है। अब जो कोर्ट बन रहा है, जो जमीन दी जा रही है, इनफैक्ट जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं भाई कुछ तो मिले, वो इस कोर्ट के सामने वाली जो जगह है, यानी कि जो पशुपालन वाली जगह है, रोड के उस पार है, उसमें दिया जा रहा है। अभी बजट का तो प्रावधान ही नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कभी भी जमीन किसी बार काउंसिल के नाम से नहीं होती, और वो हमेशा कोर्ट के नाम से होती है, सरकार कोर्ट के नाम से रखती है, या वो हमेशा सरकारी संस्था के नाम से ही होती है। अब ऐसे में ना तो कोई वकील कुछ अरेंजमेंट कर सकता है, उसको आगे बजट भी गवर्नमेंट पे ही आधारित रहना पड़ेगा बैठने के लिए, बिल्डिंग के लिए। इनफैक्ट पहले जो व्यवस्था थी, आप जानते हैं कि अलवर का कोर्ट पुराने जो सिटी पैलेस है, अलवर का जो महल है, उसमें चल रहा था। परिस्थितियां ऐसी थी 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो बिल्डिंगें ही नहीं थी। ऐसे में जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने यहाँ ये बिल्डिंग दी और उससे काम चालू रहा। काफी उसमें कुछ अव्यवस्था थी, इसलिए नई बिल्डिंग बनी। वकीलों को जमीन बिल्डिंग थी जिसमें बार बार वकीलों को 5वीं मंजिल तक जाना पड़ता था कलेक्टर साहब से मिलने, उसको किसी तरह से झेला। और बड़ी खुशी हुई कि एक नई बिल्डिंग बनी है, क्योंकि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है। ऐसे में न्याय प्रणाली तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब जो स्थिति है वो आपके सामने, ये मैं आपको जो मैंने इंटरव्यू लिए सेक्रेटरी साहब के और प्रेसिडेंट साहब के, वो मैं आपको दिखाता हूं। उससे आप अनुमान लगाइए कि प्रॉब्लम क्या है। हालांकि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, उसको वो क्लैरिटी आएगी और जनमानस को पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्या वकील सही आंदोलन कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं?
क्योंकि बहुत जल्दी इल्जाम लगा दिया जाता है कि वकील हमेशा बदमाशी करते हैं, आंदोलन करते हैं इस तरह का। तो वो उससे क्लैरिटी मिल जाएगी, सबको पता लगेगा कि प्रॉब्लम है कहां। तो ये आप इंटरव्यूज देखिए। ये अलवर के बार काउंसिल के सेक्रेटरी है रामकिशन गुर्जर जी। इनसे मैं पूछता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्यों ये आंदोलन चल रहा है, आप बताएंगे प्लीज। हमारा जो ये आंदोलन है विगत 13 वर्षों से चैम्बर्स की भूमि और चैम्बर्स के लिए चल रहा है। न्यायालय परिसर जो नवनिर्मित हो रहा है उसमें अधिवक्ताओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चैम्बर्स की भूमि जिसमें अधिवक्ता अपने जो क्लाइंट हैं अपनी समस्याएं लेकर जो लोग आएंगे उनसे बात कर सके, उनको सलाह दे सके और न्यायालय में उनकी पैरवी कर सके, उसके लिए खुले आसमां के सिवा कोई जगह नहीं है। क्या ऐसी स्थितियों में एक अधिवक्ता अपना कार्य कर सकता है? ये सरकार और उस समय के जो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो भवन निर्मित हो रहा है, इन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। हमारी जो मांग है विगत 13 वर्षों से कंटिन्यू चली आ रही है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जो आज आंदोलन की जो स्थिति आई है, ये उसकी अंतिम परिणति है। यदि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, हमारी जमीन नहीं दी गई, हमें चैम्बरों के लिए बजट नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और उग्र होगा। तो सेक्रेटरी साहब एक बात बताइए, कोर्ट का ऑफिसर बोला जाता है और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुमंजिला मंजिल बन चुकी है कोर्ट के लिए और आपके लिए जमीन ही नहीं है। जी, इनकी नज़र में अधिवक्ता कहने को केवल कोर्ट ऑफ द ऑफिसर है। आप उसकी स्थिति देख सकते हो कि वो किस तरह खुले आसमां के नीचे या टीनों में अपनी सेवाएं दे रहा है। बावजूद इसके नवनिर्मित भवन में भी किसी भी प्रकार की सुविधाओं का तो छोड़िए, जो आने वाले दूर दराज से जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं उनके साथ बैठकर बात करने के लिए भी जगह नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, ये सुविधाएं भी उस परिसर में नहीं है। इस स्थिति में क्या अधिवक्ता वहाँ कार्य कर सकता है? इस और न सरकार का ध्यान गया है, ना जो राजस्थान हाई कोर्ट है माननीय उसका ध्यान गया है। पिछले 3 माह में माननीय भूपेंद्र जी और संजय शर्मा जी ने हमारा सहयोग किया, कलेक्टर साहिबा ने सहयोग किया, उसका हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और भूपेंद्र जी जब हमारे शपथ ग्रहण समारोह में अलवर पधारे थे, उस समय संजय जी ने और उन्होंने घोषणा की थी कि अधिवक्ताओं की जो वास्तविक मांगे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी व्यवस्था निश्चित रूप से कराई जाएगी। उन्होंने हमारा सहयोग भी किया और आज जो जमीन का अलॉटमेंट लेटर है जिसको लेकर के ये जो स्ट्राइक है, वो स्वायत्त शासन विभाग में केवल हस्ताक्षर होना शेष है, उसके लिए पड़ा हुआ है। तो मैं माननीयों से आग्रह करूंगा कि वो हमारी बात को अतिशीघ्र उन तक पहुंचाएं, ताकि हम 15 अगस्त पे इस स्ट्राइक को खत्म कर उनका आभार व्यक्त करें, उनका स्वागत करें कि आपने हमारा सहयोग किया है। यदि हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है और उग्र होगा। इसके सिवाय मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई चारा बचा हुआ है। तो मूलभूत सुविधा जो जमीन होती है, जो 13 साल से आपको बोला जा रहा है कि मिल रही है, दाएं मिल रही थी, बाएं मिल रही थी, फ्रंट में मिल रही थी, वो अभी तक मिली नहीं है। जी नहीं, वो जमीन केवल ना तो कहीं कागजों में है, ना कहीं उसका कोई आधार है, केवल दिखावे के लिए है। उसका बजट भी प्रस्तावित किया गया था 8 करोड़ 65 लाख रुपए। किस तरह वो बजट प्रस्तावित किया गया उसका आज तक कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब जगह ही नहीं थी तो वो बजट कैसे प्रस्तावित कर दिया गया? ये हमें भी ऐसा लगता है जैसे पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो जब जमीन ही नहीं है तो फिर बाद में चैम्बर्स के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल, उसके लिए बजट भी चाहिए होता है, लेकिन पहले आधार कार्ड ही नहीं है, मूल निवास की बात तब करें। हमारे पास तो अभी जमीन ही नहीं है, हम तो केवल वो अलॉटमेंट लेटर मांग रहे हैं कि आप हमको वो अलॉटमेंट लेटर दीजिए, जिससे कम से कम हम स्ट्राइक को खत्म कर लोगों को जो असुविधा हो रही है, लोग दूर दराज से आ रहे हैं। एक अधिवक्ता सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब उसका क्लाइंट दूर दराज से आता है और वो उसको अपनी सेवाएं नहीं दे पाता। हमें ये हड़ताल स्ट्राइक करके अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। इसके अलावा मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, जो भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो भी आज सरकार में सम्मिलित हैं या जो प्रशासन है, कि जल्द से जल्द जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो कम से कम हमें जमीन का एक अलॉटमेंट लेटर देकर ही खुश कर दीजिए। उसके लिए मैं उनका साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है अलवर बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेसिडेंट
श्री अभिमन्यु सिंह जी। तो सर एक बात बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है? ये आपने आंदोलन जो किया है कई दिनों से चल रहा है और आपकी मांगे बहुत दिनों से चल रही है, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है, 13 जुलाई को माननीय कलेक्टर महोदया ने जो जीएडी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये मिनी सचिवालय का विभाग आता है, उनके द्वारा मांगी गई सारी जितनी भी क्वेरी थी, उनको क्वेरी को क्लियर करते हुए 13 जुलाई को उनको एक पत्र लिख दिया गया था कि ये जो अलॉटमेंट के लिए जो लैंड है 1650 वर्ग गज मिनी सचिवालय भवन के अंदर और 3.5 बीघा पशुपालन विभाग की, इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और ये विवाद रहित संपत्ति है। इस संपत्ति पर एनओसी जारी करें, अनापत्ति पत्र जारी करें। 13 जुलाई से 13 अगस्त आ गई, एक महीने में ये लाल फीताशाही का सा निर्णय है कि जिस जीएडी को इसको रिकमेंड करके आगे सीएमओ भेजनी थी, वो फाइल सीएमओ पहुंची है 10 अगस्त को। तो ये जो रोष है, हमारा रोष इसलिए है क्योंकि अब हमें जिस तरीके से निकाय चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लग जाएगी और ये पत्रावली पूर्व की तरह ही पेंडिंग रह जाएगी। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके पास जो समय है उस समय का सही सदुपयोग करें। हमारा जो आवंटन होना है, चाहे तो कल कर दें चाहे 3 महीने बाद हो, आवंटन होना ही है, तो उसको डिले किस लिए किया जाए? तो उसके विरोध प्रदर्शन में आज हम धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो कोर्ट की बिल्डिंग तो तैयार है एकदम? कोर्ट की लगभग बिल्डिंग तैयार है, उसका फर्नीचर और उसका जो बजट है वो अब उसका टेंडर 7 अगस्त को लगाया अभी, तो लगभग 2027 में वो कोर्ट वहाँ चली जाएगी वहाँ पर। तो सुनने में आया कि उसका उद्घाटन भी हो रहा है? नहीं, उद्घाटन के बाबत में डीजे साहब ने स्वयं उपस्थित होकर ये बात की घोषणा कर दी है। बिना अभिभाषक संघ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इन्विटेशन के कोई भी वो नहीं होगा, इसका उद्घाटन नहीं होगा। मतलब उद्घाटन रुक गया है? जी, उद्घाटन नहीं होगा, बिना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सहमति के कोई उद्घाटन नहीं होगा। तो ये तो सर बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास जमीन ही नहीं होगी तो आप चैम्बर वगैरह, रूट्स वगैरह कहाँ बनाएंगे? इसी बात को तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि 13 साल में हम लोग इस बात को नहीं उठा पाए, ये हमारी कमी रही होगी। परंतु प्रशासन जिसकी नाक के नीचे ये मिनी सेक्रेटरीट कंस्ट्रक्टेड हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन रही थी, उस समय पर ना तो कलेक्टर महोदया ने ना डिस्ट्रिक्ट जजेस ने, जो पुराने रहे हैं, उन्होंने किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कोर्ट जब पूरी होगी, जब उसमें लिटिगेंट और वकील के लिए बेसिक कम्युनिटीज होंगी, हमारे पास ही जब बैठने की माकूल व्यवस्था नहीं है तो हम लिटिगेंट के लिए क्या व्यवस्था करेंगे वहाँ पे? जो कोर्ट है उसके तो दाएं भी जमीन थी जो यूआईटी के पास है, बाएं तरफ शायद वो डेयरी है, वो वर्ष 2022 में पीछे भी जमीन थी। डेयरी की जमीन तो क्योंकि खुद वो एक निकाय है तो उनकी लैंड पर उनका 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कोई भी अगर हमें उनसे वो लैंड लेनी थी, हाँ, तो उसकी एनओसी बाबत हमें डेयरी से जाना था। डेयरी ने उसको जो हमें एनओसी क्लियर भी की थी 2022 में, उसको 2025 में उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे ने जो संपत्ति देने वाला है उसने दान देकर दान वापस ले लिया बड़ी, और सरकारें इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी हमारी भी लापरवाही रही। और इधर जो जमीन थी यूआईटी की उसको ऑक्शन कर दिया है। वो उसने फटाफट जैसे ही देखा आपने, उसने ऑक्शन कर दिया, जैसे उनको लगा कोर्ट अब तैयार हो रहा है तो उन्होंने वो ऑक्शन कर दिया। हाँ, अब वकील के साथ वो समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो न्यायालय परिसर अलग है। अगर उस परिसर में हम होते और वो हमारे लिए रिजर्व और सिक्योर्ड होती तो हम उस पर लड़ भी सकते थे। जब तक हमें पता लगा कि उस संपत्ति पर कोई बात आनी है, जो हमारे पूर्व कार्यकारिणियाँ थी उन्होंने भरकस प्रयास किया, परंतु जब तक वो ऑक्शन हो चुकी थी और ऑक्शन के लिए चैलेंज करना वो सब हाईकोर्ट में था, तो हाईकोर्ट ऑलरेडी बाहर की रिट्स पेंडिंग पड़ी हुई है। और उसके पीछे भी जमीन थी? नहीं, कोर्ट के पीछे केवल डेयरी की जमीन है। स्पेस खाली होता तो हम उसको ऑक्यूपाई कर लेते। तो सर अगर ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम और आएगी, आपको मान लो जमीन भी मिल गई तो आपको ये कितना करोड़ों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये 70 साल पुराना इंडिपेंडेंस के बाद जो था, ये जो अपना जिसमें अभी कोर्ट चल रहा है, ये बिल्डिंग तो पूरी तरह से डेवलप्ड है, इसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, वो वहाँ एकदम से कैसे बनाओगे? ना तो आपके पास कोई फंड है ना कुछ और चीज़ है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। मिनी सचिवालय जो खुद अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है, वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है, उसके जितने भी बजट आएंगे वो राज्य सरकार से वो प्रोवाइड करा के देती है। तो इसीलिए हमारी भी मांग यही थी कि हमें जीएडी की ज़मीन मिले। जीएडी की ज़मीन मिलेगी तो इसका जो मास्टर प्लान तैयार होगा वो भी टाउन प्लानर यूआईटी करेगा, और उसका कंस्ट्रक्शन का जो है, जो ऑलरेडी जो यहाँ निर्माण एजेंसी है उसको दिया जाएगा। हमने लगभग, अगर ज़मीन अलॉट हो जाए तो हम नक्शे तक को भी बना चुके हैं। इसमें आज मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंत भंडारी जी, अर्तिका शुक्ला जी, सांसद महोदय और एमएलए संजय शर्मा जी,
इस पत्रावली को जीएडी से सीएमओ तक जाने में इन सब का बहुत योगदान रहा है। कलेक्टर महोदया ने हमारे कहने पर एनओसी 13 जुलाई को भेज दी। उसके बाद डीजे साहब ने 2 रिमाइंडर लेटर भेज दिए थे सीएस को, संयुक्त शासन सचिव को। उन्होंने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट भेजा। हाईकोर्ट ने भी 4 अगस्त को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से शासन सचिव को एक लेटर जारी किया गया कि डीजे ने जो आपको ये फलाना फलाना तारीखों पर आपको रिमाइंडर भेजे, उस पर आपने क्या किया है। तो हमारी जानकारी, जो हाल जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार पत्रावली अब सीएमओ में है। 11 तारीख से आज की तारीख लगी हुई है और जहाँ तक संभावित लग रहा है, हमें उस भूमि के आवंटन का पत्र संभावनाओं के आधार पर ये लगता है कि हम आज नहीं तो कल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सरकार की एजेंसी है, अगर सरकार की मंशा इस आंदोलन को और भी उग्र करने की रही तो ये टलेगा, क्योंकि फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अन्यथा ये शायद हमें जो लग रहा है कि ये एक आज या कल में हमें इसका आवंटन पत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता है, मान लो इस तरह का एक्शन नहीं लेती है और 16 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जो है, तो इस बाबत आप कुछ कहना चाहेंगे? उसकी रूपरेखा हम सब बैठ के तय करेंगे, क्योंकि कार्यकारिणी का फैसला नहीं है, आम सभा का फैसला है। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे अध्यक्षी में कोई भी काम हो रहा है तो मैं उसको आम सभा में रखूं, क्योंकि ये सब हम सब का एक एक व्यक्ति का जुड़े का सवाल है। सबकी जो राय होगी उस पर प्लान ऑफ एक्शन पे। तो फिर 15 अगस्त किस तरह से 15 अगस्त हम बड़े हर्षोल्लास से, जिस तरीके से जिला विभाजक संघ मनाता आया है, उसी तरीके से मनाएगा। हम अपने कोर्ट कैंपस में गांधी जी की मूर्ति के पीछे जो हमने झंडे का स्थान नियत कर रखा है, वहाँ पर झंडा फहराएंगे और हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हमारे उसमें हम सभी अधिवक्ताओं को आमंत्रित करेंगे। आपके चैनल के मार्फत जो भी आना चाहे हमारे आज़ादी के इस महोत्सव में शामिल हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो दोस्तों, जो अब मुद्दा है वो शहर से रिलेटेड है, अलवर से रिलेटेड है, तो मैं कॉकरोच के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जो भी टीका टिप्पणी दी है वकीलों के खिलाफ, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसी मुद्दे से मैं जुड़ा रहना चाहता हूं। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जो इस आंदोलन में हमारा साथ दे रहे हैं वो सीनियर सिटीजन ही नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने 70 साल भी क्रॉस कर लिए। तो ये अनसीरियस प्रोटेस्ट नहीं है, एक सीरियस प्रोटेस्ट है, बहुत शांतिपूर्ण है। कोई इसमें गाली गलौच नहीं है, शांति से सबको मैसेज दे रहे हैं। थोड़े दिन पहले काली पट्टी भी बांधी थी और काम करते रहे थे। मात्र 3 दिन बचे। 15 अगस्त को हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, जैसा अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, और हम चाहते हैं देश प्रगति करे और हम उसमें साथ दें, न्याय के साथ रहें। तो मैंने कोशिश करी कि आपको सही मुद्दा समझा दूं कि क्यों वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सोचना आपको है। कमेंट दीजिए और बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या समझ में आता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगते हैं, इससे हमें बहुत मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपका होस्ट मयंक नरूका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।